ये सिचुएशन क्या इशारा कर रही है? कोई ऐसी पेशबंदी है जिसमें कोई मुदाखलत हो सकती? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुझे लगता है कि मामलात वाकई गपशप की हद तक, अफवाहों की हद तक मौजूद हैं, लेकिन उसकी अमली सूरत हाल क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले तो ये होता था कि मार्शल्ला के अदवार थे, एमरजेंसी लग जाती थी, डिक्टेटर आ जाता था, अदालत उसको वैलिडेट कर देती थी, इस तरह से बंदोबस्त चलाया जाता था। लेकिन अब मुश्किल ये है, जैसे आप भी कह रहे थे, कि अब थ्री वे हो गया है। अदलिया एक तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, और एक मकबूल अपोजिशन की पार्टी एक तरफ है। सो ये इस मामले के अंदर इन चीज़ों को सामने लाना खासा मुश्किल है। एक और अहम पॉइंट ये है कि जो हुक्मरान जमात होती थी वो खासी गैर मकबूल हो चुकी होती थी इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में। अभी मुस्लिम लीग नून के हवाले से इस तरह का कोई वाज़े इंडिकेटर मौजूद नहीं है कि वो गैर मकबूल हैं या इस्टेब्लिशमेंट के दिल से उतर चुके हैं। और दूसरी जानिब उनको रिप्ले के लिए कौन सी सियासी जमात है, उसमें तहरीक इंसाफ का नाम आता है, लेकिन उनके भी इस्टेब्लिशमेंट से अभी इस हद तक ताल्लुकात नहीं हैं कि उनकी बुनियाद पे ऐसा कोई बड़ा फैसला लिया जाए कि जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद आए शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या कोई और ऐसा मसला हो। ये जितनी भी अफवाहें हैं ये बिल्कुल मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी अमली सूरत क्या बनेगी उस हवाले से अभी कोई वाज़ेह चीज़ मौजूद नहीं है। एक थेरी पीटीआई की जानिब से या उनके हामियों की जानिब से आ रही है, वो ये है कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कोई ऐसे फैसले आएंगे कि जिससे तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें मिलेंगी, या हो सकता है कि आला अदलिया इंतखाबात को ही कलअदम करार दे दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको डिटेल में देखें तो पीटीआई के अपने दावे के मुताबिक जो उन्होंने वाइट पेपर शाये किया था उसमें 30 कौमी असम्बली की ऐसी सीटें हैं कि जिन पे उनके पास 90% से ज़ायद फॉर्म 45 मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही गैर मामूली फ़ैसला होगा कि अगर 30 सीटों पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनको कामयाब करार दे या कम अज़ कम वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाए। सो ये एक अनहोनी है। और दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले में देखना ये होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सेम पेज पे नहीं है और नए इलेक्शंस का डोल डाला जाता है तो वो फिर किस जानिब जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि उमर अता बदियाल ने पंजाब में जब चीफ जस्टिस होने की हैसियत से ये जो इलेक्शन करवाने का कहा था तो वो नहीं, लबैक का धरना था और उसके बाद ये आप जमात इस्लामी वाला धरना है, तो इसको आप किस चीज़ से ताबीर करते हैं? ये किस सिलसिले की कड़ी है? ये खुद से हुए, ऑटोमेटिक है, जमात ने खुद से इनिशिएट किए, या इसके पीछे कुछ और है? पीछे आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसके पीछे कौन से फैक्टर कार फरमा? अच्छा, इस हवाले से मेरी खासी गैर मकबूल राय है, वो ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक दोनों का पॉलिटिकल वेट इतना नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे बड़े फैसले किए जा सकें। ना तो इसमें कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है, ना इसमें कोई जलाओ घेराव हुआ है, ना कोई इसमें लाशें गिरी हैं। जमात इस्लामी के जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जलसे थे उसके अंदर लाशें गिरी थी, पुलिस तशद्दुद हुआ था। लब्बैक का जो धरना था जिसने मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा की थी 2017-18 में, उसके अंदर भी यही हुआ था कि वहाँ पर फैज़ाबाद के अंदर जलाओ घेराव की कैफियत थी, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया था। और उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की हुकूमतों के ख़िलाफ़ थी। तो इस वक़्त इक्वेशन इसलिए मुख्तलिफ है कि तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी कोई पुरतशद्दुद इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट में और हुक्मरान जमात में कोई इतनी बड़ी दरार नज़र नहीं आ रही।